और सब के सब रिजल्ट निकल के जितने बच्चों ने दिए थे एग्ज़ाम, जो पास हुए वो सब के सब लग गए। ऐसा चर्चा होती है और हम भी शायद ऐसे ही सोचते हैं कि हाँ बड़ी पारदर्शिता है इसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा विवाद इसी विभाग के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जितना इस विभाग ने युवाओं के भविष्य के साथ खेला है उतना शायद ही किसी और ने खेला हो। एक बार फिर जो एस्पायरेंट्स हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और मसला ये है कि बार बार एप्टेक के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, उसकी कार्यशैली पर विवादों में रहा है, ब्लैक लिस्टेड रहा है कई स्टेट्स में। अगर लेह लद्दाख की हम बात करें तो वहाँ पर बाकायदा इसके कर्मचारी पकड़े गए हैं, तो फिर भी इतना विश्वास क्यों है सरकार का इसके प्रति। और अब तो सुनने में आया है कि कैलेंडर निकाल दिया हुआ है कि कब कब ये कौन कौन से एग्ज़ाम लेगा। इसी पर बातचीत हम करेंगे क्योंकि बच्चे यहाँ पर हैं, इनको नाराज़गी है इस डिसीजन से। सर, क्यों एप्टेक को लेकर आप इतने ज़्यादा मतलब भ्रम में हैं, या आपको डर है कि अगर इस बार भी इसने ऐसा लिया तो पुरानी छवि इसकी वो फिर से बाहर आ जाएगी जो इसकी पहचान है? सर, इसलिए कि ये हमारे पास कुछ नहीं है, मेरे पास न्यूज़ आउटलेट्स हैं। हाँ। ये बड़े रिप्यूटेड, हमारे देश के रिप्यूटेड जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं उनके आप अगर आर्टिकल्स पढ़ो, पिछले एक महीने में मुझे लगता है कोई 6-7 ऐसे आर्टिकल आ गए रिगार्डिंग एप्टेक। अच्छा। अलग अलग जगहों पे, लेह का तो रिसेंटली है, वाराणसी, मेरठ और पता नहीं कहाँ कितनी जो हमारी स्टेट्स हैं इंडिया की, वहाँ एप्टेक के जो कर्मचारी जो है वो लगातार पकड़े जा रहे हैं। अच्छा। एक ऐसी कंपनी जो कोई भी एग्जाम बिना पेपर लीक के कंप्लीट नहीं कराती, उस कंपनी का, उसके खिलाफ हमने केस किया हुआ, अभी वो केस आया ही नहीं है। और जम्मू कश्मीर में? हाँ, उसके खिलाफ एक केस चल रहा है अभी, उसके टेंडर के खिलाफ केस चल रहा है। और JKSSB कल हमें एक तोहफा दे रही है, हमें कह रही है कि 15 दिन बाद आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर दे दो। पेपर देने कौन कंडक्ट कर रहा है? एप्टेक। पेपर देने से हमें कोई परहेज नहीं है। आपके माध्यम से मैं JKSSB सरकार के कानों तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक, कानों तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि हमें पेपर देने से कोई परहेज नहीं है। हमें परहेज है इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी से, जिसके खिलाफ अभी केस चल रहा है। अब केस का रिजल्ट तो आने दो। अब जब हम यहाँ आके बात करते हैं, ये लोग हमें कहते हैं कि जी आपका हमारे आपने जो केस लगाया वो सिर्फ JKPSI पे और JEE पे लगाया। ये जो एप्टेक है ये पेपर छापती है, मतलब कि क्या करती है? ये मतलब जो सवाल होते हैं एग्जामिनेशन कंडक्ट, पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस जो है वो इसका पूरा टेंडर जो है, पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस JKSSB इसके हैंड ओवर करती है। पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस यही कराती है एप्टेक। अब जब हम JKSSB के ऑफिशियल से यहाँ बात करते हैं, वो कहते हैं आपने की जो प्ली है, जो केस चल रहा है वो दो पेपर्स पे चल रहा है। अरे हमारा केस 2 पेपरों के खिलाफ नहीं है, हमारा केस इस पूरी की पूरी ब्लैक लिस्टेड कंपनी के खिलाफ है कि ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी को हम पेपर नहीं देंगे। और अभी रिसेंटली आप देखो, कहीं पे भी जहां पे भी इसके कारनामे आप खोलो, पूरे हिंदुस्तान में इसके कारनामे कहीं तो साफ होते। एक पेपर ये ईमानदारी वाला अपना दिखा देना तो हमें थोड़ा सा विश्वास होता है। सारे के सारे सेंटर के एग्जामिनेशन, कौन से एग्जाम होना है आपका? फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की एज पर कैलेंडर के मुताबिक 15 तारीख को फाइनेंस। ये वही है जो कैंसिल हो गया? जी, ये वही फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, और उसका भी केस अभी चल रहा है। अच्छा। उसका भी केस चल रहा है, और JEE का जो है वो भी इन्होंने निकाल दी। अच्छा। तो फिर कैसे, इसीलिए आज ये भैया इन्होंने तो एग्जाम लेना ही है ना, क्योंकि LG साहब का 1-2 दिन पहले जो बयान आया वो यही आया 2 दिन पहले कि 20,000 नौकरियां आने वाली हैं आपकी इन 3-4 महीनों में। LG साहब, आप 20,000 नौकरियां दें, लेकिन प्लीज आप एप्टेक को ले जाएं। आप एप्टेक को ले जाएं, आप अभी से रिक्रूटमेंट स्टार्ट करवा दें, लेकिन इस कंपनी को नहीं देंगे। JKSSB खुद लेना, दिक्कत ही कोई नहीं। आप यहाँ पे आज क्या करने आए? आज हम यहाँ पे JKSSB ऑफिस आए थे, तो एक्चुअली इन्होंने क्या किया कि मिले? जी नहीं, चेयरमैन साहब ने मेरे, वो किसी काम से श्रीनगर गए हुए हैं आज। तो हम कंट्रोलर साहब से मिले, तो उन्होंने हमें बोला कि ये जो PSI वाला केस है इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, और जो कैलेंडर की बात की गई है तो वो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, लेकिन हम बात करेंगे, आपकी चेयरमैन साहब तक बात पहुँचाएंगे, तो उसके बाद हम उस पर देखते हैं। लेकिन हमारी बात ये है कि देखो, सबको पता है पेपर कंडक्ट करवा रही है एप्टेक, तो मतलब इस टाइम इन्होंने, अभी हमारी जजमेंट रिजर्व है कोर्ट में, और इन्होंने 13-14 दिन में कैलेंडर निकाल दिया, तो मतलब मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाते बच्चे। आधे जजमेंट का वेट करेंगे, बोलेंगे क्या पता जजमेंट में क्या आए, हमारे फेवर में आए, उनके फेवर में। जजमेंट की तो बाद में बात होगी, वो तो बाद में विचार करें। सबसे पहले तो यही आएगा कि ये फिर से गड़बड़ी ना हो जाए। वही गड़बड़ी, देखो आए दिन हर मतलब KVS के पेपर हुए, वो उनमें भी स्कैम हो गया। और इन्होंने बोला था कि इसका पास्ट में था कि भाई अभी नहीं है, 23 में आता है 3 खाते खोल दिए इसने, CTET का पेपर भी लीक करवाया। तो मतलब बच्चे, कुछ बच्चे तो ये सोच रहे हैं कि यार क्या करेंगे पेपर देके, फिर स्कैम ही होना है।
मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि हम एग्जाम से परहेज कर रहे हैं। जैसे कार्तिक भाई की बात है, हम लड़ाई के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, हम दे सकते हैं पेपर, लेकिन ये है कि अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं हो सकते कि जजमेंट का वेट कर रहे हैं, क्या पता जजमेंट आए उसमें क्या होगा, बस उसी तरीके से। आपके जहन में भी ये चल रहा होगा कि जो पहले से जिस पर इतने सवाल उठे फिर उसको दे दिया, देखो जी, तो रिजल्ट की क्या उम्मीद होगी? केवी पीजीटी का एग्ज़ाम करवाया इसने, वाराणसी में एक एग्ज़ाम करवाया, वो इसने लीक करवाए, और एक नहीं ऐसे बड़े सारे एग्जाम है। पूरा चिट्ठा दिया है हमने अंदर जेके एसएसबी वालों को, आप भी देख लीजिए। इवन उनके पास न्यूज़पेपर आता है, उनके पास भी ये कटिंग पड़ी, कह रहे हैं हमारे पास सबूत है, आप एविडेंस हैं आपके पास तो दे जाओ। हम ये कह रहे हैं कि कैलेंडर को थोड़ा सा डेफर कर दें, क्योंकि केएस का एग्ज़ाम अभी हुआ है, केएस का बच्चों का भी एग्ज़ाम हो, 3-4-5 दिन में वो प्रिपरेशन करेंगे, उनको भी थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा डेफर कर दें, या ऐसा कर लें रिजल्ट का वेट कर लें, जजमेंट का वेट कर लें, जजमेंट के बाद एग्जाम करवाएं। पर हम कह रहे हैं कि एपटेक से नहीं, किसी और कंपनी से करो। हम मेंटली प्रिपेयर ही नहीं है इस कंपनी को एग्जाम देने के लिए। ऐसा नहीं है कि फेस नहीं, हमने एग्जाम फेस करे हैं पहले भी, पर एक विश्वास, लाइब्रेरी में बैठते हैं पढ़ने की, फिर याद आता है एपटेक ले रही है, या तो पैसा होना चाहिए जेब में दे के एपटेक को, और हुआ भी ऐसा। कोर्ट के पास सबूत गए हैं, वो जजमेंट आएगी, देखो जजमेंट क्या आती है। तो हम होप यही करेंगे कि जुडिशरी एटलीस्ट हमारा साथ दे। अगर जेकेएसएस भी हमारी, अभी हमने दे के आए हैं अपनी ग्रीवियंस, सुनेंगे, उन्होंने दिया है आश्वासन कि हम सुनेंगे। आपको लगता है कि इस कंपनी से काफी मोहब्बत है इनको? अब ये तो अल्लाह ही जाने की मोहब्बत है या क्या है, पर इस मोहब्बत में हमें नुकसान कर दिया, इसमें नुकसान हमारा है। ये मोहब्बत हमें रास बिल्कुल नहीं आ रही, ये मोहब्बत खुद रखें, पर इस मोहब्बत ने हमारा बेड़ा गर्क आपके लिए ये बेवफा है, बिल्कुल बेवफा है, ये कंपनी बेवफा है। मतलब एक आपको मालूम होगा, एक सोशल मीडिया पर एक 10 का नोट चला था, 10 के नोट पर साहब लिखा था सोनम बेवफा है, तो आप क्या कह रही है एपटेक बेवफा है? अब हम बिल्कुल एपटेक बेवफा है, और शायद ये वाला ट्रेंड हमें भी चलाना पड़ेगा, तो ताकि अब किस तरह सुने। देखो जेकेएसएस भी नहीं सुनेगी, गवर्नमेंट नहीं सुनेगी, तो कौन सुनेगा? अब एलजी साहब से यही एक रिक्वेस्ट है कि एक बार आप बोल दें, एक बार एटलीस्ट आप बोल दें। अपोजिशन नहीं बोल रही, बाकी कोई भी नहीं बोल रहा, कोई साथ नहीं आ रहा, पता सबको है, पता सबको है, पर क्यों नहीं बोल रहे हैं हम, कोई आज तक ये समझ नहीं आई। विंकल भाई, ये सारे बंदे हैं, ये जी जान मेहनत कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट को काम करना चाहिए तो वो बच्चे करके सबूत भी दे रहे हैं, मतलब हम सबूत भी इकट्ठा करके दे रहे हैं कि एजेंसी का काम होता है, एजेंसी का काम है, वो हम कर रहे हैं। अब ये सारे बच्चे, कोई केएस की कोचिंग जा रहा है, फिर आके एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं। अब पिछले 5-6-7 सालों से नौकरियां आ गई हैं कि एजेंसियों को ना आपको हायर कर लेना चाहिए, अगर कोई भी वो करे आपको कर लें, तो ये तो मैं कह रहा हूँ कर लें तो ठीक है, चलो हम थोड़े एम्प्लॉयड हो जाएंगे, थोड़े हम एम्प्लॉयड हो जाएंगे। जड़ तक तो जाती है ना कि कहाँ से करप्शन कहाँ से हुई है, कौन कल बिल्कुल सही बात, ये सब कुछ किया। बिल्कुल सही बात है। अब यही है कि एक ही रिक्वेस्ट है, हमें अगर कोई आगे पहुंचा रहा है हमारी बात, तो वही ये सोशल मीडिया, आप लोग हैं, आपका जितना भी शुक्रिया करें वो कम है, पर ये है कि चलो हमारी बात पहुंच रही है। शुक्रिया हमें भी ये करना चाहिए आप लोगों के, कम से कम आप समाज को जागरूक तो कर रहे हैं, आप खुद युवा हैं और आप अपने साथियों को जागरूक कर रहे हैं इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए। बिल्कुल, और बड़े सारे बच्चे हैं जो हमारे साथ हैं, यहाँ आ नहीं रही। ये नहीं है कि हम इतने से आए हैं तो इतने ही हैं, फौज बहुत है आवाज उठाने के लिए। हाँ, फौज बहुत है। विंकल भाई ने इनिशिएटिव लिया, फिर उसके बाद ऐसा नहीं विंकल भाई के लिए, कश्मीर में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। बच्चे भी लाइब्रेरियों में पढ़ रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, असल में बच्चे फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं। जब ये पता चला तो पढ़ाई भी कर रहे हो या फिर वो सबूत ही ढूंढ रहे हैं? सर डेफिनेटली पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ में, लेकिन सर एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा सर, जेकेएसएसबी के सर कंट्रोलर में देखो, वो बोल रहे हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जाम लेने की। अच्छा। सर ये किस तरह की है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? मतलब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि जिस इन्होंने कंडक्ट किया है, कंपनी दी है, उसका एक पूरा करेक्टर वो करके आगे पहुंचाएं। देखो सर, मतलब जिम्मेदारी है ये, डेफिनेटली इन्हीं की है सर। पहले ये देखें कि ऑलरेडी अगर ब्लैक, इनको खुद ऐसा इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए कि हम अभी एग्जाम कराएं। किस बेस पे करा रहे हैं सर? हमें आके इन्हें बताना पड़ रहा है कि यार अभी कोर्ट की जजमेंट पेंडिंग है, आप लोग क्या कर रहे हो? ये वो बोलते हैं सर अभी देखो जिस रिसेंट ये जेकेएसएसबी मैं बता दूं, ये वही है। आपको याद होगा एक ऑडियो बड़ा वायरल हुआ था, जब एक बच्चे ने 4th क्लास बच्चे ने कहा था, तो उसने पता नहीं कौन आला अधिकारी थे, कहते आ इधर तुझे बताता हूं, मैं देता हूं तुझे नौकरी। मतलब ये जेकेएसएस में उससे क्या उम्मीद की जा सकती है उस आला अधिकारी से कि वो निष्पक्षता यहाँ पर निभाएंगे, जो पहले से थ्रेट दे देते हैं बच्चों को, जो अपनी कुर्सी का पहले ही रौब दिखा देते हैं कि हम किस कुर्सी पर बैठे हैं और किस तरह से हम बच्चों को थ्रेट दे सकते हैं। उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? उम्मीद किससे अब आपको?
सर उम्मीद तो हमें जुडिशरी से है जो इंडिपेंडेंट है और उसने डिसीजन रिजर्व करके रखा है सर। हम जुडिशरी से चाहेंगे कि वो अपना डिसीजन जल्दी दे और हम लोगों को भी एटलीस्ट इतनी सेटिस्फेक्शन हो सर। और दूसरी बात मैं करूंगा सर थोड़ी पास्ट में जाने की सर। ऐसा सर क्या हुआ कि JKSSB में के खालिद जंगीर सर को प्रमोट करके यहाँ से भेज दिया गया, उनसे क्वेश्चन नहीं किए गए। ऐसी कौन सी पीछे बड़ी मछली है ना, ऐसी मछली कौन सी बड़ी है सर जो ये सब करा रही है? हमें एटलीस्ट सेटिस्फेक्शन चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों JKSS में। सालों से हो रहा है, सबको पता है सर, इतना वाइड नहीं था। और ये भी एक बड़ी अजीब सी है कि आपने हर विभाग में जांच बिठा दी, इस विभाग में ऐसा किया है कि इनके आला अधिकारियों पर जो पहले थे उन पर जांच नहीं बैठी सर। और मतलब उन्हें एक लेवल प्रमोट करके आप जाओ उधर रेस्ट करो सर। उन्हें तो सबसे पहले पकड़ना चाहिए। ऐसा आपकी नीचे हुआ ऐसा है ना सर, कहीं ना कहीं हम स्टूडेंट भी यही सोच रहे हैं कि उन्हें लगता है कि हम कोई बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव हम खुद ना फंस जाएं। डेफिनेटली यही क्वेश्चन आता है सर कि हम खुद ना फंस जाएं, तो इसलिए इन्हें प्रमोट करके निष्पक्ष जांच होगी तो यहाँ के जितने भी आला अधिकारी हैं, चाहे उनकी ट्रांसफर हो गई हो, जिन्होंने वो किया, वो जाएंगे। बिल्कुल तो सब मुझे जाएंगे, आपको गाना भी है ना, सब फड़े जाएंगे। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है इनको जो कोर्ट में चल रहा है ना, इनको जो सबसे ज्यादा डर है ना वो जुडिशियल इंक्वायरी से। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। अच्छा। ये एक दिन में ही हड़बड़ाहट में DB से स्टे लेना, लड़ाई लड़नी, एपटेक को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये एपटेक को बचा रहे हैं और हम लोग कंपनी जो दूसरे राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है। बिल्कुल, ये मुझे समझ नहीं आ रही। हम लोग इस स्टेट के JKSSB को जो भी हो रहा है वो हम लोग हैं, हम टैक्स पेयर हैं यहाँ के। हम लोग JKSSB के एम्प्लॉयज को हमारी वजह से सैलरी जा रही है और आप लोग डिफेंड कर रहे हो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को। ये जो है ये अपने आप को बचाने के लिए उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को जो है वो बचा रही है। वो कहते हैं कोई ना कोई दाने जो इन्होंने बांटे हुए ना छोटे छोटे, वो सब ने छोटे छोटे चखे हुए, तो वो अब जब पकड़े जाएंगे तो जुडिशरी तो नहीं छोड़ेगी। दूसरा मैं ललित भैया एक चीज और जड़िया बोल गया। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो भी एस्पायरेंट्स घर पे बैठे हैं अभी वो कॉल कर रहे हैं कि हम भी ग्रीवेंस देना चाहते हैं एपटेक के, हम नहीं देना चाहते एपटेक से पेपर। उन लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा, आप अगर अभी हम कुछ लोग आ जाए हैं, आप मैक्सिमम लोग जो है वो ऑनलाइन इस ग्रीवेंस को सबमिट करो। है कब है? 15 के बाद, कभी भी 15 के बाद से शुरू हो जाएगा। मतलब CBT मोड है तो 10-15 दिन का प्रोसेस होगा ये। तो उनको मैं ये कहूंगा कि आप JKSSB की साइट पे जाके ग्रीवेंस डालें इनके खिलाफ कि हमें एपटेक से पेपर नहीं कंडक्ट करवाना। बाकी जिनको एपटेक से प्यार मोहब्बत है वो लोग नहीं डालेंगे, मुझे पता है। कुछ लोग हमें भी होंगे ऐसे जिनको एपटेक से भी प्यार होगा, लेकिन मैक्सिमम मुझे पता है एस्पायरेंट्स जो है आपसे बड़ा प्यार है। बाकी विंकल भाई बोलेंगे। हाँ विंकल मुझे ये समझाओ। नहीं मैं एक ना आपसे हम वो सवाल, हमें ये बताओ कि इस कंपनी ने जम्मू कश्मीर में कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट किया और किस किस का रिजल्ट जो है 100% सही निकला, और ले वाला भी किस्सा हमें बताइए। ले में ऐसा क्या हुआ इस कंपनी? जम्मू कश्मीर में जितने भी कराए लगभग 6 से 7 एग्जाम कराए हैं और रिजल्ट एक ही का आया था। उसमें भी भाई बहन वो PSI वाले सेम, क्योंकि जब पुराने लोगों को पकड़ा नहीं गया तो उन्होंने पैसे कहीं ना कहीं तो वो जो लिए हैं उसका कुछ तो देना है उनको रिटर्न बाकी। अच्छा। तो सिबलिंग आए थे, कोर्ट में वो मामला गया और स्टे हो गया। इनके पास भी आया था, पर क्योंकि ये जांच एजेंसी नहीं है, जांच एजेंसी में नहीं है और वैसे भी ये एजेंसी में नहीं देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो स्टे हो गया। उसके बाद कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। जांच JK PSI के आंसर की लीक के ऊपर भी होना चाहिए थी, नहीं करी। पता है पेपर लीक है, इनको पता है, लेकिन फिर वही ना कि अपने कपड़े कोई खुद क्यों फाड़ेगा। पहले वाले तो बोल दिया कि कोई और था, इस बार अपनी बारी है। तो यहाँ कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो सक्सेसफुली हुआ है अभी तक। आंसर की जिनकी आई थी कई पूरा का पूरा कॉपी एक वेबसाइट से मार दिया था। पेपर JEE का शायद था पूरा का पूरा एक ही वेबसाइट से कॉपी था। एक पेपर ऐसा है जिसमें 40% आउट ऑफ सिलेबस डाल दिया है। और वो जो एक्सपर्ट हैं यूनिवर्सिटीज़ के, कास्ट के एक्सपर्ट्स हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बताया कि हाँ ये इस फील्ड में आता ही नहीं है, इस सिलेबस जो आपने सिलेबस दिया उसमें आता ही नहीं है। अभी पिछले दिनों देखा होगा PSC में एक पेपर दोबारा रीशेड्यूल हुआ है, क्यों? क्योंकि उसमें पेपर बहुत टफ था, जितने बच्चे पास होने चाहिए थे पास ही नहीं हुए। तो आउट ऑफ सिलेबस ऐसी चीज़ें डाल देते हैं, वो डालनी है ना। जब आप किसी 10वीं 12वीं वाले बच्चे को एक पेपर सेट करने के लिए बिठा रहे हो, उसको बोल दिया कि क्वेश्चन बैंक है, इसमें से तूने 120 क्वेश्चन उठा के डालना है सॉफ्टवेयर में। उसके बाद जो लगता है चाहिए छोटा सा इसको डाल देते हैं, इसमें 4 ही ऑप्शन है, डाल देते हैं। वो ऐसा करके डालते हैं क्वेश्चन, तो फिर होता है। दूसरा एक बड़ा अफसोस हो रहा है मेरे को अपने यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों को देख के। अभी बात आई, जिक्र आया वो ना सब फटे जाने वाली, तो उन पे भी मुझे अफसोस होता है, उनके होने पे अफसोस होता है। बाकी पार्टियां भी, अभी मैं खबर पढ़ रहा था कहीं कि कटरा में कोई प्रोजेक्ट आया है
एलजी साहब के से है ना, देखा उन्होंने कि कोई रोप वे का प्रोजेक्ट आया है, पार्टी लाइन से बाहर चले गए। डीएपी, कांग्रेस, बीजेपी भी पार्टी लाइन से बाहर जाके इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, किसी का भी झंडा नहीं है, बहुत अच्छी बात है। कहीं तो चलो सुधरे तुम, लेकिन वहाँ लीडर नहीं बोलेंगे, छोटे छोटे लोग बोलेंगे जो बेचारे हैं फंसे हुए हैं, क्योंकि लोकल लीडरों को जवाब देना पड़ता है। वहाँ की जो उनके व्यापार मंडल है या जो है उनका लोकल, उनको भी जवाब देना पड़ता है। लानत है इन पे। ये आज भी क्या कहते हैं, और चिंता नहीं करनी, सब सही हो रहा है, सब ठीक, सब पकड़े जाएंगे। भाई 8-9 महीने हो गए, सब कहाँ पढ़े गए हैं? कोई भी नहीं पढ़ा गया। जो दिन के दफ्तरों में आ गए थे पहले जो आते थे, उनको कैसे पकड़ सकते हैं? जो दफ्तरों के अंदर बैठे हुए थे लोग, मतलब अगर हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट में देखें तो कुछ ऐसे भी लोग थे जो इनके दफ्तरों में ड्यूटियां देते थे, सरकारी नहीं पार्टी की ड्यूटियां देते थे। वो कैसे पकड़े जाएंगे? कोई नहीं पकड़ा गया। अच्छा, मतलब कि वो इनके कार्यालय वो में? तो बिल्कुल कार्यालयों में बैठते थे, पब्लिक ग्रीवेंस होता था, आज भी होता है। तो वो लोग कहाँ गए? कायदे से सबसे बड़े चोर तो इन्हीं में से बैठे हुए हैं, जो कुछ लोग हैं जो इनके साथ तो वो बहुत साफ है, लेकिन जनता को वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इनको पार्टी लाइनों को भूल के बाहर आना चाहिए था। जब यहाँ 4 लोग निकले, उन्होंने कहा कि भाई कोई इस तरह का कोई नई कर प्रणाली आ गई तो उस पर टैक्स जब लगा तो ये सब आ गए कि हमारी कोई नहीं सुनता है। तुम रोने चल पड़ क्यों पड़ते हो? जब तुम्हारी कोई सुनता नहीं है तो तुम कर दो रिजाइन ना। ये सब दिखावा, छलावा, लोगों को बहकाने के लिए, बहलाने के लिए कि मैं निर्दोष हूँ जी। वो एक ऐसी प्रथा चलती है राजस्थान, गुजरात में, कि वो पैसे दे के ऐसे रोने के लिए लोगों को बुलाया जाता है। हाँ, कुछ होता है ऐसा। तो वो नहीं पकड़नी है। तो लीडर हो, मुझे लगता है कुछ आपके आसपास रहने वाले लोग आपको ये भी कहते होंगे आप सीएम का चेहरा हो, और कहीं ना कहीं कुछ लोग भ्रमित होंगे भी। उस भ्रम को तोड़ो कि आप हो, पर चेहरा सिर्फ चेहरा नहीं, बोलने वाला मतलब चेहरा। आपकी नाराजगी ये है कि इन्होंने तो मुंह फेरा है, पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े नेताओं ने भी मुंह फेर दिया भाई कि जाइए, जो होता है सड़कों पर, ये आपकी लड़ाई है, सड़कों पर आप ही लड़िए। यही है, हम तो लड़ रहे हैं ना। मैंने ये कहा, इन्होंने किया क्या? इन्होंने यही किया ना। मैं इनके प्रवक्ताओं की बात करता हूँ, क्या कर रहे हैं सबको पता है। इनके प्रवक्ता कहाँ बैठते हैं? कुछ तो न्यूज चैनलों पे बैठते हैं, तो जब कभी हमारा कोई लड़का चला जाता है तो वो डिबेट ही वहां से कैंसिल हो जाती है। या फिर कभी बैठते हैं तो कभी कचहरियों में बैठते हैं। प्रवक्ता ही है ना, इन्हीं के प्रवक्ता हैं, बचाने में लगे हुए हैं। इन्हीं के कुछ लोग जो पहले फंसे हुए थे। मैं सीधी सी बात करता हूँ, ये वही 2 पेपर हैं जिनमें सबसे ज्यादा पैसा दिया गया था, और ये वही पेपर है जिनको किसी भी हालत में आगे निकालने की कोशिश है, किसी भी हालत में। क्यों? क्योंकि जो पैसा आ गया है वापस कहां से दिया जाएगा? जो पैसा सरकार के ऊपर के अधिकारियों तक पहुंच गया है। यहाँ जो पिछली मेरी ट्रैक कंपनी के दौरान, इतने ईमानदार तो कोई अफसर होगा ही नहीं। अगर जिन्होंने ली होंगे तो वो इतने ईमानदार होंगे नहीं, क्योंकि ईमानदार होते तो लेते ही नहीं। और दूसरी ईमानदारी, जो एक बार लक्ष्मी आ गई उसे कौन वापस करे? और सरकारी बाबुओं की जेब से तो निकलने से रही, वो नहीं निकलती। खा जाएंगे, कुछ कर जाएंगे। जो भी इनका था इन्होंने किया। अब एक चीज और देखो आप, यहाँ पे जो अधिकारी यहाँ से बाहर चले गए थे ना, जिन अधिकारियों ने, बड़े सरकार के बड़े अधिकारी थे जिन्होंने जब ये हुआ, स्कैम हुआ, उसके बाद उनको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया था एलजी प्रशासन ने। वो प्रशासन जो एलजी प्रशासन ने यहाँ से बाहर किया था, वो लोग, उनके ऊपर जांच कहाँ बैठी है? कोई दिल्ली में जाके सेटल हो गया, कोई यूपी में जाके सेटल हो गया, कहाँ है? किसी के ऊपर कोई जांच नहीं थी। अभी वाले अधिकारियों ने तो, ये नया वाला चल रहा है, पुराने वाला कहाँ गया? पुराने वाला तो सारे स्कैमर पेपर देने बैठे हैं। 31 मार्च हो गया, नहीं अब अभी इसमें कुछ ऐसे भी थे जिनका रिजल्ट पिछली बार था ही नहीं, रिजल्ट था ही नहीं। इस बार वो रिजल्ट आया है, अभी बना है, वो क्या अभी चलो सुनने में आएगी। कुल मिलाकर ये बताओ, इन्होंने कोई फेयर रिक्रूटमेंट नहीं हुई है? इनकी रिक्रूटमेंट्स का तो क्या ही कहना। मैं, जो सरकार जो दावे कर रहे हैं कि हम जब आएंगे तो सही हो जाएगा, जब आए थे तब की रिक्रूटमेंट्स हैं। जब तुम थे, इनडायरेक्टली चला रहे थे, तब की रिक्रूटमेंट्स है। तुम्हारे ही लोग बैठे थे वहाँ। कोई टॉप पे जो बैठा हुआ बंदा वो ब्यूरोक्रेट तो नहीं है आज की डेट में, है ना? कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हुए हैं। आप अगर आपकी बात वो नहीं सुनते हैं, वो कौन सी बात नहीं इनकी सुनते हैं? इनकी एक बात नहीं वो सुनते हैं, जहां ये कहते हैं थोड़ा सा चंका हमें भी दो, है ना? वो जो सहारा के बड़ा, उसमें से जो कुछ हिस्सा अपना मांगते हैं वो नहीं इनको मिलता। अच्छा, वो ये चाहते हैं कि वो हमारी बात माने, तो जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहे, जैसे पिछले गवर्नर साहब कहते हैं। ले वाला क्या? ले में एफआईआर नंबर, एक एफआईआर कटी है, शायद 25/2023 है एफआईआर नंबर। उसमें एपटेक का सुपरवाइजर वो अरेस्ट हुआ है। पेपर लीक कर रहा था, सॉफ्टवेयर कॉम्प्रोमाइज था। जो वहाँ की शायद एसपी हैं, एडिशनल एसपी मैम है, उन्होंने जब कॉन्फ्रेंस करी थी, वो सॉफ्टवेयर में वहाँ पे एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाला था जो, मान लो किसी दूसरे का फोन में वो सॉफ्टवेयर है और मेरे फोन में भी है, हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा फोन दिल्ली में बैठा हुआ कोई बंदा चला सकता है, पंजाब में किसी शहर में बैठा हुआ कोई बंदा चला सकता है मेरा फोन यहाँ पे, मैं उस पर कुछ नहीं करूँगा।
उसको रिमोट मोड या रिमोट कंट्रोल ऐसा सॉफ्टवेयर हम बोलते हैं, रिमोट एक्सेस भी बोलते हैं, क्लोन भी बोलते हैं कुछ लोग। तो वो सॉफ्टवेयर था, उसमें एप्टेक का सॉफ्टवेयर का भी क्लोन यूज किया था। अच्छा, जिस कंपनी का सॉफ्टवेयर ही क्लोन हो सकता है, तो फिर तो ये भी हुआ है नहीं, उसका। अगर वहां पे पकड़े गए तो पता चल गया, यहाँ पे जो नहीं पकड़े गए हैं, लेकिन इसका मतलब हुआ है गड़बड़ियां। फिर नहीं हुआ तब तक है जब तक जांच नहीं हुई। वो हमारे जो क्या महामहिम जी हैं, तो वो वहां थे, तो वो पुलिस अकेडमी में बोलते हैं जब तक भी हुआ है, अब तक जो भी रिक्रूटमेंट हुई है पूर्णतः पारदर्शिता से हुई है। उन्होंने एक कमेटी बनाई उस पारदर्शिता को साबित करने के लिए, कमेटी ने स्क्रैप कर दिए। तो जब तक जांच नहीं है तब तक वो पारदर्शी है, जब तक भ्रष्टाचार सामने नहीं आया तब तक सब अच्छा, भ्रष्टाचार। आप लोग तैयार हो एग्जाम देने के लिए? बोलो यार। नहीं, बाकी कोई इधर आ जाओ, आ जाओ। आप देने के लिए तैयार हो? एपटेक से नहीं, बाकी बाकी कोई एजेंसी ले लो। एजेंसी ले ले। एपटेक जो एजेंसी है, हम उसके कोर्ट में केस चल रहे हैं, सबको पता है ये। तो ये इनका क्या मुद्दा था कि ये पहले निकाल लें उसको, पहले कोर्ट का ऑर्डर आने देते, उसके बाद कोई कार्रवाई करते। इन्होंने पहले कर दिया सब कुछ। बच्चे जो बच्चे हैं पढ़ने वाले भी हैं, जो लाइब्रेरी में हैं, जो पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहे हैं, भाई उनके दिमाग में भी फ्रस्ट्रेशन है। वो अभी नहीं आ रहे हैं, नहीं यूनाइट हो रहे हैं, वो आज नहीं आएंगे, 2 महीने बाद आएंगे, एग्जाम दे देंगे। फर्ज ये जो इनका कोर्ट का जो आई है ऑर्डर, डर लग अगर एग्जाम हो गया फिर से स्क्रैप हो जाएगा, कोर्ट में केस चलेंगे, दोबारा ये प्रोसेस चलता है। हम कोर्ट के चक्रों में थोड़ी आए थे, हमें चाहिए थी जवानी तो चली गई है, बच्ची की है जवानी है, 26 27 पहुंच गई है, और कहाँ जवान है ये? फ्रस्ट्रेशन में जिंदगी निकल गई, ये क्या कैसे? इसे नहीं करते तैयारी, कोई बच्चे तैयारी नहीं करते, फॉर्म नहीं भरते। ये कैसे का काम है कि अच्छे से करे, चलो एक बार निकलता है कि भाई इसमें आता है, कोई भी आता है, गलती होती है, एक बार गलती, दूसरी बार भी वही गलती कर रहे हो। पिछली बार टाइम है वो सड़क पर 2 साल से तो सड़क में है हम, 5वीं बार मैं जेकेएसएसबी के दफ्तर आ गया हूँ। क्या करना है हमें? हम कोई इधर कोई हमें कोई वो होड़ी पड़ा हुआ है कि हम जेकेएसएसबी दफ्तर में आए? ये करते ही ऐसा काम। इनके पिछले रिकॉर्ड देखो, जेकेएसएसबी के, उन्होंने पहले भी ब्लैक लिस्ट कंपनी एक कोई इन्होंने 2 साल से ले रहे हैं, एजेंसी क्यों नहीं है इनके पास? मुद्दा तो ये है ना, मुझे समझ नहीं आ रही है। जेकेएसएसबी कर देंगे, ये पहले जो भी थे उसके चेयरमैन सर थे, उनको समझ यार, इतने काबिल ऑफिसर हैं जो केएस का एग्जाम कर रहे हैं, हमसे भी एक सुप्रीम लेवल का ऑफिसर बंदे बैठते हैं। हमने एक तो छोटे मोटे कोई 4th क्लास का इसका दे रहे हैं जेके, उनसे एक जो कम लेवल के पोस्ट के बच्चे दे रहे हैं पेपर, वो तो इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं ना यार, कोई सही तरीके से सिस्टम रखें। ऐसे ही फ्रॉड भी फ्रॉड। आज की यूथ हो गया, उनको पता है क्या चलता क्या नहीं। पहले जमाने में चलता होगा, पैसा दे दिया लोगों ने, पैसे नौकरियां भी ले ली। आज की डेट में नहीं हम चलने देंगे, नहीं होगा सिस्टम। चलिए, ये अच्छी बात है, सीधी सी बात है। ना तो भ्रष्टाचार पनपने देंगे, ना ही पैसे देकर किसी को नौकरी लेने देंगे। ये जो एक सोच है ना, ये बड़ी अच्छी है। दूसरा ये है कि फिर वो ईमानदार नहीं तो रहो बेरोजगार। हैं? जान तो बनो ईमानदार, नहीं तो रहो बेरोजगार। अच्छा सर, एक चीज ऐड करना चाहूंगा। हाँ। ये हिटलर रोल चल रहा है ना सर, ये जम्मू कश्मीर में नहीं चलने देना। हिटलर शायद नहीं चलने देंगे, ये यूपी में चलता होगा सर, जम्मू कश्मीर में नहीं चलने देंगे हम। बस एग्जाम कंडक्ट कराओ यार आपकी। नहीं सर, सुनेगा नहीं तो फिर सरकार नहीं आने देंगे। सरकार कैसे आएगी फिर? वोट तो हमने ही डालने हैं ना। उनको पता है विकल्प कोई है ही नहीं है। विकल्प नहीं है सर, नोटा वाला ऑप्शन है हमारे पास, नोटा ऑप्शन है हमारे। नोटा तो बहुत उन्हीं को फायदा होगा ना, फिर नोटा में क्या करो? चलो वो मैटर अलग है सर, लेकिन एग्जाम कंडक्ट कराना है तो एमसी चेंज नहीं है करिए। जब तक विकल्प बनेंगे नहीं। अच्छा। जिस दिन लोग विकल्प बन गए ये ना, बात बोली ना। रैप्टा ऐसा चलेगा, ऐसे थप्पड़ चलेंगे इनको। नहीं तो अभी आ रहे हैं ना, चुनाव आ रहे हैं, लोग दिखाएंगे इनको। अभी चुनाव है। उम्मीद इनको जरा सी भी नहीं है इस एपटेक से कि अगर जितने भी दावे कर ले कि हम फेयर एग्जाम लेंगे, शायद इसलिए यहाँ पर आए थे। लेकिन एलजी मनोज सिन्हा साहब, आप बार बार निष्पक्षता की, पारदर्शिता की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की अगर आप बात करते हैं, तो जिन अधिकारियों ने जेकेएसएसबी के पूर्व अधिकारियों पर यह आरोप लगे थे, उन पर जांच क्यों नहीं हुई? और फिर वही 10 रुपए नोट पे जो लिखा था सोनम बेवफा है, ये भी कह रहे हैं एपटेक बेवफा है। और उस बेवफा को और मजबूत कर रही है जेकेएसएसबी। चलिए, इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार जम्मू। तो दोस्तों, ये आपने सुनी जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट्स की बात, जिन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो एपटेक के अंडर एग्ज़ाम देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं, क्योंकि
जो एपटेक है उसका रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है जब हम उसके प्रीवियस एग्ज़ाम कंडक्ट करने के रिकॉर्ड देखते हैं। तो ये इन बच्चों का ये साफ कहना था कि हम मेंटली तैयार नहीं है। जब हम देखते हैं कि जो सामने कंपनी है जो कंडक्ट कर रही है एग्जामिनेशंस को, उसका रिकॉर्ड बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो दोस्तों आप मुझे ये साथ में बताते चलें, क्या वाकई में आप भी मेंटली तैयार हैं एपटेक के अंडर एग्ज़ाम देने के लिए? क्या आपको लगता है कि जब आपका रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट फेयर होगा, उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी, उसमें जो है वो फेयर सिलेक्शन रहेगी? आपके क्या विचार हैं, आपके क्या ख्यालात हैं? आप हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ बच्चे थे जो आज जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के ऑफिस में गए थे। वहाँ पर वो ऑफिसर से मिले, कंट्रोलर से मिले और उन्होंने अपनी एक ग्रीवेंस सबमिट की है कि हम बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं जो आपने एपटेक कंपनी को हायर किया है उसके अंडर एग्ज़ाम देने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए